राजनीति में हर राजा का एक दरबार होता है और हर दरबार में कुछ वफादार होते हैं, कुछ राजदार और कुछ बागी बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसी योद्धा की जो कभी दलित राजनीति के किले के पहरेदार थे, लेकिन अब उसी किले से विद्रोह कर चुके हैं। नाम है दद्दू प्रसाद, पूर्व मंत्री, बहन जी के सबसे पुराने सेनापतियों में से एक और अब समाजवादी पार्टी के एक नए अश्वमेधी रथ पर सवार। लेकिन ये सिर्फ दल बदल नहीं है, ये कहानी है दलित राजनीति के सिंहासन पर छिड़े महायुद्ध की। इसमें मायावती है जो सत्ता की राजमाता है, बसपा का खोता हुआ साम्राज्य है, दद्दू प्रसाद एक ऐसे सेनापति हैं जिसे दरकिनार कर दिया गया, और अखिलेश यादव भी है वो युवराज जो नई सेना बना रहे हैं। और अब सत्ता का सिंहासन फिर से खुला है और जो पहले गुलाम था वो अब राजनीति का खिलाड़ी बनना चाहता है। बात शुरू करते हैं बसपा का स्वर्ण युग और दद्दू प्रसाद की उसमें भूमिका से। तो साल 1990 का दौर था। दलित समाज में एक उम्मीद जाग रही थी, बसपा का झंडा उठ चुका था और साथ थे कुछ ऐसे योद्धा जिनकी ताकत जमीन से जुड़ी थी। उन्हीं में से एक नाम थे दद्दू प्रसाद। कभी दलित आंदोलन के सशक्त चेहरे, कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक। चित्रकूट, महोबा और बांदा, उनका नाम गांव गांव में सुना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बसपा का शासन चला, राजनीतिक समीकरण बदले और ये सेनापति दरकिनार कर दिए गए। अंदर खाने से पार्टी दरक रही थी, नेताओं की अपेक्षा, कार्यकर्ताओं से दूरी और शीर्ष नेतृत्व से संवाद टूट रहा था। अब जानते हैं बगावत क्यों करी। हर सेनापति को कभी न कभी अपनी तलवार उठानी पड़ती है, लेकिन जब उसी की सेना उसकी आवाज दबा दे तो तलवारें बाहर निकल आती है। दद्दू प्रसाद ने कई बार कहा, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है, दलित समाज के हितों की जगह टिकट बेचने की राजनीति चल रही है। अंततः उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन चुपचाप नहीं, बल्कि एक सुयोजित विद्रोह के साथ। अब वो भी ये समझ रहे हैं कि लड़ाई पार्टी से नहीं, विचारधारा की रक्षा के लिए लड़नी है। अब कहानी में आते हैं दूसरे पक्ष के राजा अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी जानती है कि 2027 की जंग सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से नहीं जीती जाएगी। अखिलेश ने सामाजिक गठबंधन 2.0 की नींव रखी है। इसमें है क्या? दलितों को सम्मान देना, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देना और युवाओं को नेतृत्व देना। दद्दू प्रसाद को शामिल करना सिर्फ एक नेता लाना नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज को सिग्नल देना है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वही चाल है जो कभी मायावती खेला करती थी। फर्क बस इतना है कि अब मोहरे बदल चुके हैं। अब बसपा की चुनौतियों पर बात करते हैं। बसपा के सामने देखिए दोहरी चुनौती है। पहली, अपने पुराने नेताओं को रोकना, और दूसरा, युवा दलित मतदाताओं को जोड़ना। लेकिन न नेतृत्व में लचीलापन है और न पार्टी में कोई संवाद है। दलित मतदाता आज विकल्प खोज रहा है। वो भाजपा को देख रहा है, कांग्रेस की वापसी को नाप रहा है और अब समाजवादी पार्टी की ओर झांक भी रहा है। दलित राजनीति अब एक पार्टी की गुलाम नहीं रहना चाहती। तो आगे क्या? अगर अखिलेश दद्दू प्रसाद को संगठनात्मक ताकत दे, उन्हें दलित क्षेत्रों में खुला मैदान दे और सम्मान के साथ मंच दे, तो सपा 2027 में एक नया दलित ओबीसी गठबंधन बना सकती है। लेकिन अगर सिर्फ ये दिखावा रहा तो दलित वोटर फिर से निराश हो जाएगा और राजनीति में वो शून्य पैदा होगा। यही शून्य आने वाले वक्त में एक नए राजनीतिक आंदोलन को भी जन्म दे सकता है। तो ये थी वो कहानी, एक सेनापति की बगावत की, एक पार्टी की गिरावट की और एक नई रणनीति के जन्म की। अब सवाल ये भी आता है कि क्या दलित राजनीति का ताज फिर से बसपा के पास जाएगा या कोई नई ताकत इस सिंहासन पर बैठेगी? क्या सोचते हैं आप? कमेंट पे बताइएगा। दलित राजनीति का भविष्य किसके हाथ में है? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा PAW में। जाने राजनीति इनसाइड आउट, जहां राजनीति सिर्फ खबर नहीं, कहानी बनकर आपके सामने आती है। जय हिंद, जय भारत।